अच्छा बच्चों, तो हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट का फिनिश कर लिया है और अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो चलिए पहले कूलम्ब्स लॉ पर में, कूलम्ब्स लॉ में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो पॉसिबल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो आज करवाएंगे आप लोगों को। तो पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से बोर्ड पर में लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी को देखने में अगर दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको जूम करके पहले क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब इसको मिटाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो स्पेस नहीं मिलने के कारण बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको हम बतलाएंगे। पहले आइए अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स, कैलकुलेट कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर इन एयर। तो एगो अल्फा पार्टिकल ये हो गया, दूसरा अल्फा पार्टिकल ये हो गया। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हमको क्या कैलकुलेट करना है, यह है अल्फा पार्टिकल, यह है अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट करना है F इक्वल टू व्हाट। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर में पहले चार्ज कितना होगा, तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो हमारे पास बचा हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज, 2 प्रोटॉन है, तो +2 इंटू प्रोटॉन के ऊपर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पर भी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। आपको फोर्स निकालना है तो आप जानते हैं F इजकल टू फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F इजकल टू 1/4πε0 का वैल्यू दीजिएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 2 दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q1, ये Q2 यह भी हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन r², मतलब 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का स्क्वायर। 3.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻15 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये 3.2, ये 3.2, ये 3.2, ये 3.2 कैंसिल। अब ऊपर में क्या बचा हमको 9 इंटू 10⁻, यहीं पर इसको काट दीजिए, -15 गया तो यहाँ पे बचा 10⁻⁻4, यहाँ पर भी 10⁻⁻15 गया तो 10⁻⁻4, तो कितना बचा 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8, तो 10⁻9-8 इजकल टू 9 इंटू 10⁻1 इजकल टू 90 न्यूटन। आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन, केवल कंसेप्ट और फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, 2 identical metal spheres having equal and like charges repel each other with a force of 103 Newton when they are placed 10 centimeter apart in a medium of dielectric constant 5। अब देखिए ये 2 मेटल स्फेयर है, आइडेंटिकल मेटल स्फेयर है, दोनों के ऊपर में लाइक चार्ज है, यहाँ पर में +Q चार्ज है और इक्वल एंड लाइक चार्ज, यहाँ पर भी +Q चार्ज है। दे रिपेल इच अदर विद ए फोर्स ऑफ 103 न्यूटन,
यह इसको 103 न्यूटन से और यह इसको 103 न्यूटन से रिपेल करता है। When they are placed 10 centimeter apart in a medium of dielectric constant K is equal to 5, determine the charge on each sphere। मतलब आपको Q फाइंड करना है। सिंपल। अब देखिए, जब किसी दूसरे मीडियम में हो तो हम लोग पढ़ चुके हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता हो तो हमारा कूलम्ब्स लॉ वाला सेकेंड लेक्चर जो है वह जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर में सारा वैल्यू रख दीजिए। तो F कितना है 103 न्यूटन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और ये इसका वैल्यू हो गया अपॉन में एप्सिलॉन R है। एप्सिलॉन R मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन R से भी डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू 5 × Q स्क्वायर, क्योंकि Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, तो Q × Q Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या 0.1 मीटर, तो 0.1 का स्क्वायर 0.1 × 0.1। अब देखिए, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 103 गुने 0.1 × 0.1 × 5 अपॉन 9 × 10⁹ हो गया। तो अब क्या होगा, ये 2 जीरो को हटा, ये 2 डेसिमल को हटा दीजिए, नीचे में 100 हो गया। 5 से इसको काटिए, ये हो गया 20। ठीक है, तो यह हो गया अब आपको 103/9 गुने 10 का पावर 10 और 9 दूनी 18, इसको कर दीजिए 18 × 10⁻10। तो Q इज इक्वल टू √103 अपॉन 18 को लिखिए 9 × 10⁻10 × 2। तो यह हो जाएगा इज इक्वल टू 9 × 10⁻10 जो है इसको बाहर निकालिए, तो 3 × 10⁵ स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, 1 अपॉन में आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। ये हो गया √103/2। तो 103/2। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, इसको जब आप 103 का और 2 का स्क्वायर रूट निकाल करके जब सोल्व कीजिएगा तो यह आपको आएगा 23.9 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। यह करके आप देख सकते हैं, इतना ही आंसर आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई न्यूमेरिकल समझ में न आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा, हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर वीडियो बना करके आप तक भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने बोर्ड पे लिखा था, 3 क्वेश्चन नंबर, कि स्मॉल ब्रास स्फेयर हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए स्मॉल ब्रास स्फेयर having a positive charge of 1.7 × 10⁻⁻8 coulomb is made to touch another sphere of the same radius, having a negative charge of 3 × 10⁻⁹ coulomb. Find the force between them when they are separated by a distance of F is equal to what when R is equal to 20 सेंटीमीटर। अच्छा, what will be the force, again F medium, what will be the force between them when they are immersed in an oil of dielectric constant 3 एप्सिलॉन R बराबर 3। तब फोर्स कितना होगा, एयर में रख रहे हैं तब फोर्स कितना होगा। अब देखिए, अब है पहले इस दोनों को टच कराया जाता है। इस दोनों को क्या कराते हैं हम लोग, टच कराते हैं।
इस पर में नेगेटिव चार्ज है, इस पर में पॉजिटिव चार्ज है। अब जब टच कराते हैं तो क्या होता है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों पे, सेम रेडियस का है, सेम मटेरियल का है, तो चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन ईच स्फेयर, देखिए तो 1.7 गुने 10 का पावर -8 कूलम प्लस इतना और माइनस 3 × 10⁻⁻9 कूलम है। तो इसको जोड़ घटाव करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 10⁻8 लाना पड़ेगा। तो इसको 0.3 × 10⁻8 कूलम कर दीजिए और अपॉन 2 हो जाएगा। तो इजकल टू ये हो गया 1.4 × 10⁻8 अपॉन 2 इजकल टू 0.7 × 10⁻8 कूलम। अब जब दोनों को टच करके हटा दिए हैं तो अब ये चार्ज जो था 1.7 × 10⁻8 -3 × 10⁻9 ये समाप्त हो गया और कितना चार्ज आ गया, इस पे आया 0.7 × 10⁻8 कूलम और इस पे भी 0.7 × 10⁻8 कूलम। अच्छा, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब फोर्स क्या होगा, तो सिंपल है, देखिए F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो F = 1/4πε0 9 × 10⁻9। Q1 क्या है, 0.7 × 10⁻8, Q2 भी 0.7 × 10⁻8 अपॉन r², r है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। तो r² मीन्स 0.2 × 0.2, ये पॉइंट कैंसिल। अब 7 से बन जा 49, अब 49 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 प्लस 8 44, 441 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -8 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 7, 10⁻⁻7 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये अब 1 नहीं लगेगा, 0.42 जा 8, 2 4 5 जा। तो ये हो गया F = 110.25 × 10⁻⁻7 न्यूटन। ये हो गया इतना फोर्स। तो ये इतना फोर्स हुआ। अब चलिए, अब कहता है जो अगर इसको किसी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 में डुबाते हैं तब क्या हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 में डुबाते हैं हम लोग तब क्या हो जाएगा फोर्स। तो आप जानते हैं कि F = जब किसी मीडियम में है तो 4πε0 εr Q1 Q2/r²। अब आपके पास है तो F = 1/ε0 और ये 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 Q1 Q2/r² आप ये निकाल चुके हैं, यह निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ पर में रख दीजिए। F = 1/ε0 के बदले में 3 रखिएगा और इंटू 110.25 × 10⁻⁻7 न्यूटन। 3 से तो 3 3 जा 9, 2 20, 3 6 जा 18, फिर 20, तो 3 6 जा 7 जाओ = 36.67 × 10⁻⁻7 न्यूटन। अब देखिए कहीं पर में हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन आप याद रखिएगा ये
प्रोसेस को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस से ही सारा कुछ होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो हो सकता है। 1.7 इंटू 10⁻⁻8 एगो स्फेयर पे, और दूसरे पे चार्ज है 3 इंटू 10⁻⁻9, तो 0.3 इंटू 10⁻⁻8, 0.3 इंटू 10⁻⁻8 हुआ, तो 1.7 में से 0.3 गया तो 1.4, 1.4 को 2 से 20.7, हाँ सही है 0.7. अब 9 इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁷ इंटू 0.2, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 इंटू 0.2, दैट इज ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कैंसिल, 7 7 जा 49, अब 49 9 जा 441 इंटू 10⁻, 8 8 16 -16 प्लस 9, तो 9 7 16 -7, हाँ ठीक है, ये फोर्स हो गया F इजकल टू दिस। अब आइए अगला न्यूमेरिकल, ए चार्ज Q इज टू बी डिवाइडेड ऑन 2 ऑब्जेक्ट्स। अब आइए 2 चार्ज स्फेयर है, एक स्फेयर ये हो गया, दूसरा स्फेयर ये हो गया, एक चार्ज ये हमारे पास Q है। इसको 2 भाग में बांटना है, एक इस स्फेयर पे या दूसरा भाग इस स्फेयर पे, ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। किस कंडीशन में, मतलब किस में कैसे हम लोग बांटें जो फोर्स मैक्सिमम हो। अब आइए इस Q में से स्मॉल q चार्ज इसमें दे देते हैं अगर, तो यहाँ पे कितना चार्ज बच जाएगा, Q माइनस स्मॉल q चार्ज बच जाएगा। ये डिस्टेंस हो गया r। क्या कर रहे हैं हम, इस Q को 2 भाग में बांट रहे हैं ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। तो ये Q यहाँ पे Q माइनस Q, तो अब F इजकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 Q इंटू Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। अब यह फोर्स मैक्सिमम कब होगा, ध्यान ये देना है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो कैलकुलस में आप पढ़े होंगे, एक है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि इस F को अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है स्मॉल q, कैपिटल Q तो फिक्स क्वांटिटी है चार्ज, तो वेरिएबल क्वांटिटी स्मॉल q के रिस्पेक्ट में दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है मैक्सिमा का केस। तो हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू है, हम लोग इक्वल टू लेते हैं, इक्वल टू 0। तो d और f के बदले में क्या रखेंगे, 1/4πε0 q माइनस q अपॉन r स्क्वायर अपॉन डी क्यू इजकल टू 0। अब इससे कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकालिए, तो 1/4πε0, ये r स्क्वायर भी निकल जाएगा बाहर, डी क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन डी क्यू इजकल टू 0। अब ये टर्म इधर आएगा 0 के साइड में और ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो डी क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इजकल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डी क्यू क्यू अपॉन डी क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू इजकल टू 0। अब क्यू बाहर आएगा तो डी क्यू अपॉन डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी क्यू माइनस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2q का पावर 2 माइनस 1, ये डी क्यू बाई डी क्यू इजकल टू 1, तो 1 माइनस 2q इजकल टू 0, q इजकल टू 2q या q इजकल टू q बाई 2। डिफरेंशिएशन जिसको नहीं याद हो, इसको हमने डिफरेंशिएट किया है, तो देखिए d फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n अपॉन डी एक्स इजकल टू n x n माइनस 1। यहाँ पर में मान लीजिए q है तो x के जगह पे q रखिए, ये q रखिए, तो यह हो जाएगा n
q टू दी पावर n-1, n के जगह पे क्या है 2 है, तो हर एक जगह आप 2 रखिए। 2 - 1 कितना हुआ 1, दैट इज 2q का पावर 1। तो दो इक्वल भाग में जब बांटेंगे तभी फोर्स मैक्सिमम होगा। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है 2 आइडेंटिकल चार्ज Q, each are kept at a distance small r from each other। 2 आइडेंटिकल चार्ज, यहाँ पर में ये चार्ज Q, यहाँ पर में ये चार्ज Q, बोथ आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। A third charge Q is placed on the line joining the above 2 charges। प्लेस्ड यहाँ पर में एक स्मॉल चार्ज Q को रखा जाता है, सच दैट ऑल द 3 चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। देखिए ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज Q। मैग्नीट्यूड क्या होगा, पोजीशन क्या होगा इस स्मॉल q चार्ज का, ये हमको फाइंड करना है, और साइन क्या होगा। तो अब आइए सपोज कीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r - x। अब इसको ऑल आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल आर इन इक्विलिब्रियम मीन्स ऑल आर एक्सपीरियंसिंग जीरो फोर्स, नेट फोर्स ऑन आइदर ऑफ द चार्ज इज 0। तो कोई एक चार्ज को ले लीजिए, हम इसी चार्ज को लेते हैं, नेट फोर्स इज 0। तो नेट फोर्स इज 0, तो यहाँ पर में इस प्लस q चार्ज के कारण इस पर में फोर्स F इजकल टू, ये x डिस्टेंस पे है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर, यह प्लस q चार्ज के कारण आउटवर्ड। अब आइए इस q चार्ज के कारण ये इसको कहिए F1, F2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r - x का होल स्क्वायर। ठीक है, r - x का, क्योंकि ये डिस्टेंस r - x है, यह फोर्स किधर, इस डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स है 0, तो मतलब F1 प्लस F2 यह फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इजकल टू 0, और यह F1 प्लस F2 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो F1 इजकल टू क्या, F1, अच्छा छोड़िए इस कंसेप्ट को छोड़िए, अब देखिए सिंपल, यह यहाँ पर नेट फोर्स 0, मतलब ऑपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, देयरफॉर नेट फोर्सेस आर 0। तो ऑपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r - x का होल स्क्वायर। तो अब आइए r - x का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, q कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो r - x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो r - x इजकल टू x, दोनों के ऊपर से स्क्वायर को हटाए तो r इजकल टू 2x, तो x इजकल टू r/2। मतलब इस चार्ज को ठीक बीच में हमको रखना पड़ेगा, इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, ठीक बीच में रखना पड़ेगा, तब यह नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0। अब आइए क्वेश्चन में कहता है कि तीनों इक्विलिब्रियम में है, तीनों इक्विलिब्रियम में कैसे होगा भाई, हाउ ऑल दिस 3 विल बी इन इक्विलिब्रियम। सपोज कीजिए अब इसको हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया तो यह इसको रिपेल किया इधर, और यह इसको रिपेल किया इधर, नेट चार्ज, नेट फोर्स 0 हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए यह भी 0, यह भी 0, तो आप इसको कंसीडर कीजिए, तो इसको यह इधर रिपेल करेगा
और यह भी तो पॉजिटिव है ना, यह भी इसको इधर रिपेल करेगा, तो क्या यह तब इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? जी नहीं। तो इसके लिए साइन ऑफ दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव, साइन ऑफ दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव रखने पे क्या होगा, यह इसको रिपेल किया इस डायरेक्शन में, यह इसको अट्रैक्ट किया इस डायरेक्शन में। अब देखिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर दोनों फोर्स इक्वल हुआ तो यह इक्विलिब्रियम में रहा। सिमिलरली इसको देखिए, इसको यह चार्ज इधर अट्रैक्ट किया, यह चार्ज इधर रिपेल किया, ठीक है, और यह इधर अट्रैक्ट किया, यह इधर रिपेल किया। नेट फोर्स अगर जीरो हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में रहा, और यह नेगेटिव है तो इसको यह चार्ज अपनी ओर इधर अट्रैक्ट करेगा, यह चार्ज इधर अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स जीरो। तो यह चार्ज नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज में यह नहीं हो पाएगा। अब आइए, तो पोजीशन तो निकल गया, साइन ऑफ चार्ज निकल गया, साइन ऑफ चार्ज शुड बी नेगेटिव। अब यहां पर मैं इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, तो अब देखिए यह जो इस पर में फोर्स लगाता है और यह इस पर में फोर्स लगाता है, दोनों फोर्स लगाता है, और नेट फोर्स विल बी जीरो। तो यहाँ से आइए इसको ले लीजिए, तो इसका डिस्टेंस x है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना r, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस r लिए थे तो r स्क्वायर। अब यह कैपिटल क्यू और एगो कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर को x इजकल टू r/2, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या, r²/4, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसको तो यहीं काट दीजिए, ये कैंसिल, तो यहाँ पर में क्या हुआ, q बाई एक्स स्क्वायर दैट इज r²/4 इजकल टू q बाई आर स्क्वायर। इस 4 को ऊपर ले जाइए तो 4q बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू q बाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो q इजकल टू q/4। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो अच्छा बच्चों, अभी हमने इतना न्यूमेरिकल किया, अगले वीडियोज में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड और 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, तब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।